एक और बड़ी खबर ये बता दें, रूस ने पोलैंड पर मिसाइल हमले की बात को खारिज किया है। पोलैंड में मिसाइल गिरने पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान। पोलैंड पर मिसाइलें गिरने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है। मामले को तूल देने के लिए ऐसी खबरें फैलाई जा रही है, ये रूस की तरफ से कहा गया है। रूस के खिलाफ नेटो देशों को उकसाने की कोशिश है, यह रूस की तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन अगर ये उकसाने की कोशिश है, अगर यह आरोप अगर सच है, तो ये कौन उकसा रहा है फिर नेटो फोर्सेस को? यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी फिलहाल तो ये इस तरफ बढ़ता हुआ, इस दिशा में जाता हुआ यह पूरा मामला नजर आ रहा है कि रूस की तरफ से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया और तमाम जो कंट्रीज है वो किस तरह से एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। मनीष, लातविया की तरफ से जो बयान सामने आया, और इस वक्त आप क्योंकि कलिनिनग्राड में जहां पर मौजूद है, वहां से चाहे बाल्टिक कंट्रीज हो या फिर पोलैंड की बॉर्डर की बात की जाए, ये सब लगते हुए नजर आते हैं। क्या इस वक्त आप ग्राउंड पर सेंस कर पा रहे हैं? क्या आप अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वहां पर देख पा रहे, पहले थोड़ा आप ये बताइए। हाँ बिल्कुल करुणा, देखिए इस वक्त जहाँ TV9 की टीम मौजूद है, यहाँ से लातविया, पोलैंड, लिथुआनिया, ये सब कुछ वैसा ही है जैसे दिल्ली में आप दिल्ली में हैं, वहाँ से गाजियाबाद जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से ये सब कंट्री हैं। अहम बात यह है कि लातविया और लिथुआनिया जैसे देश ने, जैसे ही इन्हें ये पता चला कि एक मिसाइल पोलैंड में आकर गिरी है, तो मैंने कहा कि इन लोगों के लिए बस बिल्ली के भाग्य से चीका टूटा वाली स्थिति थी। इन लोगों ने तुरंत ही ऐलान किया कि हम सब पोलैंड के साथ हैं, नाटो देशों को जो है सो आक्रमण करना चाहिए, हम नाटो के एक एक इंच की रक्षा करेंगे, क्योंकि लातविया और लिथुआनिया भी नाटो सदस्य देश हैं। और उन्होंने पिछले कुछ महीनों में जब रूस और यूक्रेन का जंग चल रहा है, तो उन्होंने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। रूस के खिलाफ लड़ाई तो नहीं हो रही, लेकिन रूस से जुड़े हुए वो तमाम चीज़ें लातविया और लिथुआनिया में ढाई जा रही है। और वैसी स्थिति में ये चाहते हैं कि अब यही सही मौका है जब अमेरिका और ब्रिटेन की फोर्सेस आकर लातविया और लिथुआनिया से आकर जंग लड़े, क्योंकि अब उन्हें तब खुद नहीं लड़ना होगा बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के सैनिक आकर लड़ेंगे। तो इस तरह के माहौल यहाँ पर है। और वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ से तो यही लगता है कि फिर इस युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हाँ, अब ये बात है कि रूस के रिएक्शन के बाद या रूस के स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि रूस ये कह सकता था कि हाँ ये हमारी मिसाइल है और आपने भी तो बहुत सारी मिसाइलें यूक्रेन को दी है जिससे हमारे बहुत सारे लोग मारे गए, तो क्या हुआ? में भी हमने देखा जो एक के बाद एक, लेकिन रूस ने ऐसा नहीं कहा। रूस ने कहा कि हमने मिसाइल नहीं दी है। जी हाँ बिल्कुल, तो रूस ने तो ये नहीं कहा कि हमने मिसाइल दी है। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि पोलैंड के राष्ट्रपति को, या फिर क्योंकि मैं ये कहूँ कि पोलैंड की राजधानी वार्सो यहाँ से महज कुछ घंटे की, ठीक है। एक बार फिर से लगता है कनेक्शन आउट हो गया है, लेकिन देखिए क्योंकि आप समझिए मनीष झा जिस जगह पर मौजूद हैं, वहां से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस जगह पर जहां पर इस वक्त टेंशन सबसे ज्यादा है। और वहां से ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है जो लगातार हमारा मनीष झा से संपर्क भी टूट रहा है, लेकिन एक बार फिर से वो आएंगे और उनसे हम बात करेंगे। तो आपने देखा रूस के एंकर की तरफ से क्या कहा गया, हमले और भी ज्यादा बड़े होंगे। तो ऐसे में नेटो क्या करेगा? अब क्या डिफेंसिव मोड से उन ऑफेंसिव हथियारों को भी पहुंचाया जाएगा जो अभी तक नहीं दिए गए थे यूक्रेन को? लेकिन इस बीच अब आपको यह समझना होगा, जो आपके सामने ये नक्शा नजर आ रहा है, इसको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। रूस का ये जो हवाई हमला, एयर अटैक हुआ है, जिसके बाद पूरा यूक्रेन दहल गया है। 100 से ज्यादा मिसाइलें 12 अलग अलग शहरों में आकर गिरी हैं। कहां पर यह हमला हुआ, यह आप देखिए। ये जो आपको पीले कलर में नजर आ रहा है पूरा इलाका, ये यूक्रेन का इलाका है। और ये देखिए कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, वो आपको नजर आ रही है। और कीव जहां पर हमने देखा था कि 24 फरवरी को जब हमले हुए थे, उसके बाद तो कीव काफी बुरी तरह से दहला था, कई एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे जो कीव है वहां से फोकस शिफ्ट करके ये जो इलाका आपको नजर आ रहा है, यहां से जो डोनेट्स्क का इलाका है और यहां पर खरसोन ज़ापोरिज़िया का, यहां पर हमने स्ट्राइक को देखा था और खार्किव में हमने देखा था। लेकिन खैर, अब जो हमले उसको आप समझ लीजिए एक बार फिर से। कीव पर हमला हुआ है, इसके बाद ज़ाइटोमीर पर हमला हुआ है, क्रीवी पर हमला बोला गया है, इसके साथ साथ खार्किव, यानी कि खार्किव जिसको फिर से जहां से फोकस शिफ्ट कर दिया गया था वहां पर रूस हमले नहीं बोल रहा था, खार्किव पर भी हमला बोला गया है। और साथ ही साथ खमेलनित्स्की राइन पर भी हमला बोला गया है। तो आप देखिए, और लीव पर भी हमला बोला गया, यानी कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट, वेस्ट, साउथ
पूरी तरह यूक्रेन को किस तरह से दहला दिया गया इन 100 मिसाइलों के हमले से, यह आप समझ सकते हैं। अब कुछ और बड़ी इंफॉर्मेशन है, वो आप देखिए कि रूस का जो हवाई हमला हुआ बस 1 घंटा और पूरी तरह से सहम गया यूक्रेन। तो ये जरा वक्त आप देखिए किस तरह से, ये जो टाइमिंग हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इसमें पूरी तरह से यूक्रेन पर ये जो हमला हुआ, 3:24 का वक्त था। कीव समेत कई जगह पर रॉकेट दागे गए। इसके साथ साथ 3:57 पर क्या हुआ, क्रोपिनित्स्की में रॉकेट अटैक किया गया। यानी कि यह आप टाइमिंग जरा देखिए, 1 घंटे के अंतराल में एक के बाद एक ये 100 मिसाइलें हैं जो गिरी है। 3:56 पर किरोवोहद्र क्षेत्र में दागे गए हैं 2 रॉकेट्स। आगे हम बढ़ते हैं, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे का वक्त है यानी कि 3:56 पर ही जाइटोमीर, क्रैनकी वश्यना और साथ साथ रिवने शचना और खार्किव वश्चेन क्षेत्र में भी रॉकेट को दागा गया है। यानी आप देखिए किस तरह से 1 घंटे के अंतराल में ताबड़तोड़ इन हमलों को अंजाम दिया गया। और फिर 4:29 पर क्रीवी में रॉकेट से हमला बोला गया। तो ये आप समझिए, टाइमलाइन आप जरा देखिए, 1 घंटे के अंदर ये वक्त कैसे, यानी बस कुछ मिनट के अंतराल पर मिसाइल से हमला बोला गया। फिर 4:29 पर पोल्टोवा में भी हमला हुआ। पोल्टोवा ओब्लास्ट में रॉकेट को दागा गया है। कुल मिलाकर 100 मिसाइलें गिरी हैं। 100 मिसाइलों के जरिए 12 शहरों को टारगेट पर लिया गया। और फिर इसके बाद सिर्फ 6 मिनट के बाद और ज्यादा आगे, जब 6 मिनट जो घड़ी की सुई और आगे बढ़ती है, 4:35 पर रॉकेट से फिर से हमला हुआ। अब ये कहां पर हुआ, जाइटोमिरश्चना, कीव, लवीव, ओडेसा, माइकोलाइव, वॉलेन, खामेलनित्स्की, टेर्नोपिल क्षेत्र में यह हमला हुआ है। यानी एक साथ कई जगह हमले को अंजाम दिया गया। और यह आशंका थी जो लगातार TV9 भारतवर्ष बहुत पहले से, शुरुआत से यह आशंका को जाहिर कर रहा था। और हम ये सवाल एक्सपर्ट से पूछ रहे थे, स्पेकुलेशन इस बात को लेकर था कि अगर खेरसौन से पीछे हाथ खींचा है रूस ने, इतनी आसानी से खेरसौन को खाली कर दिया गया, तो क्या कुछ बड़ा है जो कि पुतिन के दिमाग में पकड़ा है। और ये क्या उसी का नतीजा है, ये जो हम ये तस्वीरें, जो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।